बाहर से हम ना ही सोचते हैं, ना ही देखते हैं, ना ही सुनते हैं, ना ही स्वाद लेते हैं, ना ही कुछ अनुभव करते हैं। सारे के सारे अंदर होता है, हमारे ब्रेन के अंदर होता है। ब्रेन का जो पिक्चर है अगर आप देखेंगे, और जो गणेश जी का जो पिक्चर है सेम टू सेम है। उनका ब्रेन के अंदर मिडिल में रहता है पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, वो गणेश जी का मुख को दर्शाता है। और जो दो कान है वो दो ब्रेन के साइड को, लेफ्ट साइड का ब्रेन और राइट साइड को ब्रेन को दिखाता है। और जो उनका जो सूंड होता है वो दिखाता है हम लोग का रीढ़ की हड्डी और स्नायु का जो तंत्र है उसको दिखाता है। साइंटिफिकली आप इसको मैच कर सकते हैं। गणेश जी का जो आकार है वो हमको जीवन जीने का तरीका सिखाता है, वो ज्ञान को धारण करने का जो रास्ते दिखाता है, वो सक्सेसफुल होने के जो नियम सिखाता है। नमस्कार, मैं सुमित सर जी, लॉ ऑफ कर्मा मेंटर्स और प्राणी फिलहाल जोगथेरेपिस्ट, आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ गणेश की आकृति आपके जीवन में जो गणेश क्या परिवर्तन ला सकता है। गणेश जी का जो ब्रेन होता है, बड़ा वाला मस्तिष्क, वो रिप्रेजेंट करता है हम लोगों का विशाल ज्ञान की, विजडम्स की। और जो दो दो बड़े बड़े कान होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है हम लोगों का जो सुनने की पावर, ज़्यादा सुनने की जो शक्ति, उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे ज़्यादा सुनना चाहिए, और जो हम लोगों का पर्सनल डेवलपमेंट में काम आता है। और छोटे मुंह मतलब कम बोलना चाहिए, तो इससे हम लोगों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। हम दूसरों के अटेंशन को लेते हैं कम बोलने से और ज़्यादा सुनने से। जो एक दंत होता है वह एक दांत होता है, एक दांत रिप्रेजेंट करके धीमत भाव का भाव को छोड़ना। मतलब हम अगर जैसे हमारे मन के अंदर रहता है एक छोटा है, बड़ा है, ये लड़का है, ये लड़की है, और ये बड़े गरीब हैं, ये बड़े अमीर हैं, तो ये जो धीमत भाव है इसको छोड़ के हम सब एक हैं, हमारा मकसद एक है, हमारे जीवन का लक्ष्य एक है। तो इससे हमको एक वे में जाना वही निर्देश देता है। और इसके बाद एक सूंड दिखाया जाता है, लंबा सा सूंड। जो सूंड होता है वो पावर की प्रतीक है। जो पावर सूंड से क्या होता है, सूंड हमको दिखाता है पानी खींचने में काम आता है। जो सूंड से हम यहाँ पे दिखाते हैं पावर के प्रतीक। हम लोग का जो अध्यात्म जो शक्ति है, जो मूलाधार चक्र से लेकर ब्रेन तक जाता है, हम उसको खींचते हैं। तो अगर उसमें हम लोगों का शक्ति मिलता है, जिसको हम कहते हैं कुंडली शक्ति। कुंडली शक्ति अगर जागृत होता है तो हम उसको अगर कंसंट्रेट करते हैं, हमारा शक्ति, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति सब बढ़ जाता है। तो ये है। उसके बाद दिखाई देता है इनका एक बड़ा वाला पेट। बड़ा वाला पेट का मतलब होता है सब कुछ समाने का शक्ति, सब कुछ एक्सेप्ट करने का शक्ति। पहले सबको संभालो, सब कुछ सुनो, जानो, सोच समझ के रिएक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है जो एक पैर मिट्टी पे रहता है, एक पैर ऊपर रहता है। जो एक पैर मिट्टी में रहता है मतलब हम तुमको ग्राउंडिंग रहना पड़ेगा। मतलब तुम स्पिरिचुअल हो, तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हें सबसे घुल मिलकर इस संसार में रहना है, सबको उपकार देना है, सबको सेवाएं देना है, सबको प्यार मोहब्बत देना है। बाद जो आता है उनका हाथ, उनका जो हाथ आता है, पहले हाथ में आता है जो एक कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का मतलब है तुम जो परम ज्ञान का प्राप्ति कर चुके हो, उस परम ज्ञान से तुम्हारा जो दैहिक और जो मानसिक जो पीड़ाएं हैं उसको काटना पड़ेगा। मतलब तुम्हारे जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको काटना पड़ेगा। तुम्हारा जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको काटना पड़ेगा। तुम्हारे जो नेगेटिव कर्म है उसको काट कर आगे बढ़ते रहो। और दूसरा हाथ में है रस्सी। रस्सी का मतलब है जीवन में अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। रस्सियों से बांधना पड़ेगा खुद को, नियम से बांधना पड़ेगा खुद को, तभी तुम अपने लक्ष्य की ओर, अपने जीवन की सफलता की ओर आगे बढ़ सकोगे। डिसिप्लिन जीवन में चाहिए। तो उसके बाद आता है एक हाथ जो ब्लेसिंग देता हुआ। ब्लेसिंग देता हुआ हाथ का मतलब होता है अगर हम सभी को ब्लेसिंग दें, मतलब आशीर्वाद दें, कुछ देते रहें, अपनी ज्ञान, अपनी क्षमता के अनुसार हम सभी को देते हैं, अगर
कुछ एक्सपेक्टेशंस छोड़ के, तो आपके जीवन में सफलता करीब आएगा, अपने जीवन में सुख आएगा, आनंद आएगा। देने से जो आनंद मिलता है वो आपको प्राप्त होगा। और जो 4 नंबर हाथ में है मोदक। मोदक का मतलब फल। तुम जितने सच्चाई से अपने कर्म करोगे उसके अनुसार ही तुमको फल मिलेगा, लेकिन उस फल को ग्रहण करो, उसको रिसीव करो, उसके ऊपर अहंकार मत करो। अपने कर्म करो, जो मिलेगा जैसे मिलेगा उसको स्वीकार करो और अपने काम करते रहो। उससे ही आपको सफलता और सक्सेस मिलेगा। और क्योंकि हमारे बहुत सारे बाहर से चीज़ आके हम लोगों को डिस्ट्रैक्शन देता है, हम लोग को काम करने नहीं देता है, तब आपको क्या करना, अपने काम, जो हमारे सोच है, हमारा जो कर्म है, उसको कंट्रोल करके ही जो राइट डायरेक्शन से उसकी ओर बढ़ना है। इसलिए चूहे के ऊपर दिखाया जाता है बैठे हुए, तो चूहा एक कर्म का प्रतीक है। तो और उसके बाद गणेश के 2 साइड में रिद्धि और सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि का है जो साइंस है, रिद्धि है जो हमारा लेफ्ट और राइट साइड में रहता है। एक है इंटेलिजेंट, जो बुद्धि है, जो लॉजिक है, एक साइड हम लोगों के जो एक साइड में रहता है वो है लेफ्ट साइड में। और जो हम लोगों के जो सिद्धियाँ हैं, जो पावर हैं और अध्यात्म है, जो इनर पावर है, तो वो राइट साइड में जो ब्रेन के अंदर रहता है। क्योंकि उससे ही अगर वो दोनों बैलेंस होता है तो आपके अंदर शक्ति मिलता है, आपके जीवन में उन्नति मिलता है, आप जीवन में सफल होते हैं, वही आपका प्राइज होता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए क्या प्रॉब्लम आपके जीवन में है। मैं उसको देखूंगा और उसके आंसर जरूर दूंगा और उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि मैं इस साल एक मिशन में हूँ जो लाखों लोगों को सेवा कर रहा हूँ। मेरा जो एनर्जी हीलिंग और जो लॉ ऑफ कर्मा टेक्निक्स है इसके ऊपर, तो इंतज़ार रहेगा आपका क्वेश्चन का। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।